हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 27 मार्च को एक डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका रंगमंच दिवस, यानी कि इसको आप लोग थिएटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, हर साल 27 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल पढ़ें। उससे पहले कल आपसे एक सवाल किया था कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय सांस्कृतिक संपन्न कार्यक्रम समर्थन के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मुख्य अतिथि थे कौशल किशोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसने इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल के मंच से आखिरी बूंद भूमि जल मिशन मुहिम की शुरुआत की है। ये हरियाणा के लिए आखिरी बूंद भूमि जल मिशन की शुरुआत की है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी इस डिजिटल माध्यम के कार्यक्रम से जुड़े थे। ठीक है, आखिरी बूंद भूमि जल मिशन, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हरियाणा के अंदर। इनोग्रेटेड बाय सीएम मनोहर लाल खट्टर, ऑनरेबल हरियाणा चीफ मिनिस्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ श्री श्री रविशंकर, फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। इसके अलावा जो है ना मध्य प्रदेश के राज्यसभा मतलब जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सॉरी, उनका नाम है कार्तिकेय शर्मा, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। कहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ था? 26 मार्च को हुआ था, चंडीगढ़ केंद्रीय प्रोग्राम हुआ था। ठीक है ना, ऑनलाइन तरीके से ये भी शामिल जो है ना साथ में जुड़े थे। ठीक है, अच्छा, ये सारा जो खेल है वो पानी को बचाने का है और इसी के लिए आप लोगों को शायद याद होगा क्यों ऐसा हो रहा है। इसकी वजह है कि हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल को बचाने की ही मुहिम है। जैसे हम लोगों ने वर्षा का जल संचय करने की कोशिश कर रखी है। वर्षा का जल संचय मतलब क्या है कि घरों की छत पे जो पानी आता है उससे प्रॉपर बोरवेल सिस्टम तक रिचार्ज बोरवेल बना दें, या जहाँ ऐसा इलाका से राजस्थान में मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कुआं है और इसके चारों तरफ ना एक क्षेत्र ऐसा बनाते हैं, इसको आगोर बोलते हैं वो राजस्थान के क्षेत्र वाले, इसको आगोर। इसमें वो जूते चप्पल वगैरह लेके जाते नहीं है अक्सर, और इसमें कंकड़ पत्थर डले हुए होते हैं क्योंकि वहाँ तो बालू मिट्टी होती है ना, इस करके इसमें ऐसे कंकड़ पत्थर से डले हुए होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी बारिश आती है ना तो यहाँ का सारा पानी जो है ना वो इस कुएं के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसको राजस्थान में बोलते हैं टांका कुंड या टांका, टांका ज़्यादातर बोलते हैं। ये शुद्ध वो राजस्थानी भाषा में कहते हैं पालर पानी पीना, बहुत मीठा पानी होता है। राजस्थान में जनरली ऐसा ही तो सोर्स है क्योंकि उनको तो पता है पानी की, और इसी तरीके की मुहिम हरियाणा में भी चलाई जा रही है। एक बात और याद रखिएगा, पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी है। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये तो आपको याद होगी। कब स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 6 मई 2020 को। ठीक है, अच्छा, 6 मई 2020 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हमें पता है, लेकिन एक बात और याद कर सकते हो आप लोग, इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर है मनिका शौकत। अच्छा, एक बात और याद रखना कि मनिका है कहाँ की, तो मनिका है जींद के उचाना की। ठीक है, अगला सवाल हमारा है अच्छा, भारत की एक और बेटी है, इन्होंने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन पंच लहरा दिया है और ये इंपॉर्टेंट हो गया लवलीना बोरगोहन। आपको याद होगा कल की क्लास में स्वीटी बुरा वगैरह आपने पढ़ा था। अब लवलीना बोरगोहन ने भारत को चौथा स्वर्ण पदक जिता दिया। लवलीना बोरगोहन कहाँ की है? ये लवलीना बोरगोहन जो है ना ये आसाम की है, आसाम की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, और इनको डीएसपी पोस्ट पे भी अपॉइंट कर दिया है। इसके अलावा एक याद रखना, इन्होंने जो आपके गेम हुए थे ना ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये बात भी याद रखना। बॉक्सिंग गेम में 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के लिए खेलती है ये। तो भारत में नाम गूंज रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को तीसरा जो स्वर्ण पदक दिलाया, और दूसरी बार जो चैंपियनशिप बनी थी वो कौन थी? निखत जरीन थी। वो तो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घणघस और स्वीटी बुरा, ये हरियाणा की 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, दोनों के पास ही गोल्ड आया। और ये समझ लीजिएगा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता? नीतू घणघस कहाँ की है? नीतू घणघस है हरियाणा के भिवानी की, स्वीटी हिसार की है। ठीक है,
69वीं सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीती? 69वीं सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता जीती है हाल ही में हरियाणा राज्य ने ही। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हिमाचल की टीम है इसमें उप विजेता रही है। हरियाणा ने हिमाचल को 35-28 से हराया है और फाइनल मेजबानी में हरियाणा और हिमाचल के बीच में मुकाबला रहा था। हरियाणा ने ओवरऑल ये जीत ली है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा यहाँ खेल नीतियों का मुआवना करने या यूं कहिएगा मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये प्रतियोगिता करवाई किसने थी? ये एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की ओर से श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर 69वीं राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। ये याद रखना, मुख्य अतिथि के रूप में थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना, राज्यसभा सांसद और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन की हरियाणा के अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण लाल पंवार। ठीक है, और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के निदेशक है तेजस्वी गहलोत। ये नाम आपको याद जरूर रखने होंगे। ठीक है, हरियाणा के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई है? गोवन क्षेत्र की योजना की शुरुआत हुई है पंचकुला से, हरियाणा के अंदर। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन बने हैं कुलदीप मुल्तानी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। किस हरियाणवी ने सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय के द्वारा। फरवरी 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितने रुपए रहा? हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन फरवरी 2023 में रहा है 7,310 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा है। केंद्र सरकार की वीर गाथा परियोजना के तहत देश भर के 25 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। उसमें हरियाणा की रिया ग्रोवर जो है ना, वो कहाँ की है? रिया ग्रोवर हरियाणा के जो है करनाल जिले की है, ये याद रखना। अगला है कि हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया, यानी कि मनोहर लाल जी ने। कितने जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे? 10 स्कूल जो है ना खोले जाएंगे। किस यूनिवर्सिटी को पहली बार नेक A+ ग्रेड की मान्यता दी गई? ये दी गई थी जीजेयू को। इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री किसे बनाया गया? ये बनाया गया है बनवारी लाल जी को। ठीक है, देश की सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड जो है वो कौन से जिले की भैंस है? रेशमा भैंस है कैथल की। जूनियर इंजीनियर अब गांव में कितने लाख तक का काम करवा सकेंगे? जूनियर इंजीनियर अब गांव में 2 लाख तक का काम करा सकेंगे। वर्ल्ड एथलीट्स के द्वारा जारी अभी रिसेंटली 2020 में किस खिलाड़ी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है? तो इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा गया है। गणतंत्र दिवस की परेड पर कितने राज्यों की झांकी दिखी थी? तो 16 राज्यों की झांकी दिखी थी, जिसमें हरियाणा का थीम था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और नंबर 1 पे इसमें उत्तराखंड रहा जिसका थीम था मानसखंड। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में उपहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया और ये उपहार पोर्टल होता क्या है? बताइए विस्तार से आप लोग, और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आएगा ये भी बताना आप लोग। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। और अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस और रोड सेफ्टी का बैच चाहिए तो आपका स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसे परचेज कर सकते हैं।